Assalamualaikum everyone. Hope all of you are doing well. I am Sayab Khan and you are watching Sayab Khan Academy. As you know that I started the video lecture series of data communication in computer networks. So in this video tutorial, I'm going to talk about the fundamental of data communication. And after that, I'll talk about the data communication components. And after that, I'll talk about the characteristics of data communication. At the end, we will study about the protocol and standards. So let's have a look. Before going into the details, first of all, we need to know about the data and information. That what is data and what is information? We should need to understand the differentiation between the data and information. So as we look into the traditional definition of data, we can say that data refers to the raw facts and figures that are collected. यानी अगर हम इसकी traditional definition की तरफ देखें तो data हमारे पास जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं जिसकी हमारे पास जिसके बेस पर हम ना कोई डिसीजन लेते हैं ना हम उस पर कोई काम कर सकते हैं। जबकि हम अगर इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इंफॉर्मेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस और द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ द डेटा दैट enables us to take decisions। अगर हम डेटा के मुकाबले में इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन हमारे पास डेटा की एक प्रोसेस्ड फॉर्म होती है या एक मीनिंगफुल फॉर्म होती है जिसके बेस पर हम कोई डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है जिस तरह आपको नजर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, when result of a particular student is declared, it contains data of all the students. When you find the marks you have to score, you have the information that lets you know whether you pass or failed। यानी अगर हम कोई एग्जाम्स देते हैं या कोई अगर टेस्ट देते हैं तो उस टेस्ट की रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो जाती है तो और फिर हमको पता चलता है कि हम इतने मार्क्स लिए हैं और आप पास हो या फेल हो तो उससे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बन जाती है। या फॉर एग्जांपल आप इस तरह भी इस एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, यानी आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हर सब्जेक्ट की पेपर दे देते हैं या उसकी एग्जाम देते हैं। तो जब उस हर सब्जेक्ट की एग्जाम देते हैं तो हर सब्जेक्ट की मार्क्स उसके पास जो है वो आ जाती हैं। जब हर सब्जेक्ट की मार्क्स आ जाती है हर टीचर के पास, तो जब वो टीचर्स वो मार्क्स को यानी प्रोसेस नहीं करते, जब मार्क्स टीचर के पास होते हैं लिस्ट में तो वो उसके पास डेटा होती है, लेकिन जब वो डेटा वो एग्जामिनेशन सेक्शन में या सेक्रेसी सेक्शन में उसको वो जमा करते हैं या सबमिट करते हैं तो फिर जब वो उन रिजल्ट या उस डेटा को प्रोसेस करता है तो एट द एंड उससे आपकी टोटल मार्क्स बन जाती है, फिर आपकी परसेंटेज उससे बन जाती है और एट द एंड आपकी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाती है। तो जो आपके पास हर सब्जेक्ट के अलग-अलग मार्क्स होती हैं वही आपकी डेटा होती है, लेकिन जब आप उनको कंबाइन करके उस पर प्रोसेसिंग करते हैं, उस रिजल्ट्स बनाते हो, फिर उस रिजल्ट से आपकी जीपीए परसेंटेज वगैरह तमाम चीजें निकाल दी जाती हैं, तो फिर वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजन कैन नॉट बी मेड while on the basis of data the user cannot take any decision। यानी अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन के बेस पर हम कोई डिसीजन लेते हैं। इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा पास है या फेल है तो वो हमको उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर उसका अंदाजा हो जाता है। या अगर हम देखें तो स्टूडेंट की जितनी मार्क्स आ जाते हैं या उसकी जितनी भी जीपीए आ जाती है तो वो भी इंफॉर्मेशन के बेस पर आ जाती है। तो जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा कि डेटा के बेस पर हम कोई डिसीजन नहीं लेते जबकि इंफॉर्मेशन के बेस पर हम जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डेटा कम्युनिकेशन के हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन जो है वो क्या है या डेटा कम्युनिकेशन जो है वो किसे कहते हैं। सो डेटा कम्युनिकेशन और द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी आपके पास दो डिवाइसेस होती हैं और उन दो डिवाइसेस के दरमियान जब एक्सचेंज ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को या उस फिनोमेना को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी डेटा जो है वो कम्युनिकेट होती है, ट्रांसमिट होती है बिटवीन द टू डिवाइसेस, यानी दो नोड्स होते हैं और उन्हीं दो नोड्स के बीच वो डेटा ट्रांसमिट होती है या ट्रांसफर होती है। इन केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दिस एक्सचेंज इज डन बिटवीन टू डिवाइसेस ओवर अ ट्रांसमिशन मीडियम। जब हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं और हम डेटा की ट्रांसमिशन की डेटा की ट्रांसफर की बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास जरूरी है एक नेटवर्क का होना बहुत जरूरी होता है। सो कंप्यूटर नेटवर्क जब आपके पास होता है दो कंप्यूटर्स के दरमियान, उसी कंप्यूटर नेटवर्क में एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है जो एक पाथ होता है या एक रूट होता है जिसकी मदद से आप डेटा को ट्रांसमिट करते हो या ट्रांसफर करते हो। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम व्हिच इज मेड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी डेटा कम्युनिकेशन की जो सिस्टम है ये हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर बेस्ड होता है। यानी अगर हमारे पास कोई भी
सिस्टम होता है या कोई भी मशीन होता है तो वो बेसिकली दोनों डिपेंडेंट होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर। विदाउट एनी हार्डवेयर यू कैन नॉट रन अ सॉफ्टवेयर एंड विदाउट अ सॉफ्टवेयर यू कैन नॉट रन अ हार्डवेयर। So both the hardware and software are dependent on each other. So that's why the data communication system is also based on two components or two parts. That is, one is the hardware part and the other one is the software part. So what are the hardware part? The hardware part involves the sender and receiver devices and the intermediate devices through which the data passes. यानी आपकी हार्डवेयर पार्ट में आपके पास बेसिकली इसकी तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास सेंडर की जो डिवाइस होती है, मींस जिधर से वो कोई मैसेज या डेटा सेंड या ट्रांसमिट करना चाहते हैं। दूसरा आपके पास उसकी रिसीवर डिवाइस होती है, यानी जो बंदा डेटा को रिसीव करना चाहता है वही डिवाइस होती है। और तीसरा आपका ट्रांसमिशन मीडियम होता है जिसकी मदद से आप डेटा को ट्रांसमिट करते हो। The software part involves certain rules which specify which is to be communicated, how it to be communicated and when it to be communicated. फिर हमारे पास बात आती है उसकी सॉफ्टवेयर पोर्शन की। तो सॉफ्टवेयर उसका जो पोर्शन होता है ये हमारे पास कुछ सेटअप रूल्स होते हैं या हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो आपको बताता है कि किस तरह आपकी डेटा ट्रांसमिट होगी, कब डेटा ट्रांसमिट होगी और किस तरीके से या किस पैटर्न पर हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। इट इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल और उससे फिनोमेना को इसी तरह के कार को हम प्रोटोकॉल जो है वो कहते हैं। इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह इस कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। After the introduction of the data communication, now moving towards the components of the data communication. इस तरह आप लोग को पता चल गया कि हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन की कंपोनेंट्स के बारे में। तो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन की हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको हम सेंडर कहते हैं। उसका जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम रिसीवर कहते हैं। उसका तीसरा जो हमारे पास कंपोनेंट होता है उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, उसको हम मीडियम कहते हैं। उसका चौथा जो हमारे पास कंपोनेंट होता है उसमें हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। और उसका पंजवा जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास मैसेज होता है, यानी जो एक्चुअल में चीजें हम डेटा को या डेटा या मैसेज जो होता है जिसको हम ट्रांसमिट करना चाहता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट नंबर कंपोनेंट हो गए हैं हमारे पास मैसेज होता है। सो मैसेज इज द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड बाय द सेंडर टू द रिसीवर, यानी मैसेज हमारे पास वही इंफॉर्मेशन होती है या वही डेटा होती है जो सेंडर एक रिसीवर को सेंड करना चाहता है थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम, तो उसको हम मैसेज कहते हैं। मैसेज हमारे पास क्या होता है तो उसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो मैसेज में हमारे पास टेक्स्ट भी आते हैं, मैसेज में हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं, मैसेज में हमारे पास इमेजेस भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकते हैं और वीडियोस भी जो है वो हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की डेटा या इंफॉर्मेशन मैसेज में हो सकते हैं जो हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस या एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रांसमिट करते हैं या सेंड करते हैं। द सेकंड वर्ड इज द सेंडर। सो द सेंडर इज एनी डिवाइस दैट इज केपेबल ऑफ सेंडिंग द डेटा अब मैसेज, यानी सेंडर हमारे पास वही डिवाइस होती है जिसकी कैपेबिलिटी होती है या उसकी एबिलिटी ये होती है जो आपके मैसेज को या आपके डेटा को सेंड करता है। द सेंडिंग डिवाइस कैन बी कंप्यूटर, मोबाइल फोन और वीडियो कैमरा। आपकी सेंडिंग डिवाइस जो है वो जरूरी एक डिवाइस होगी, या कंप्यूटर होगी, मोबाइल फोन होगी या आपकी वीडियो कैमरा होगी। द थर्ड वन कंपोनेंट इज रिसीवर डिवाइस, यानी आपका रिसीवर होता है जो बंदा मैसेज को सेंड करता है, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए से। सो द रिसीवर इज अ डिवाइस दैट द सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट द डेटा। द रिसीवर हमारे पास वही डिवाइस होती है जिसकी मदद से आपको सेंडर ने जो डेटा सेंड किया है उसकी मदद से आप उसको जो है वो रिसीव करना चाहते हैं, तो वही आपकी रिसीवर डिवाइस होती है या आपका रिसीवर एंड जो है वो होता है। द रिसीविंग डिवाइस कैन बी कंप्यूटर, मोबाइल फोन और वीडियो कैमरा। जिस तरह आपका सेंडर नोड होता है या जिस तरह आपका सेंडर होता है जिसमें आपका मोबाइल फोन, कैमरा और पीसी आ जाता है, तो इसी तरह आपके रिसीवर का जो एंड है वो भी इसी तरह का होता है। The fourth and the most important part of the components of the data communication is transmission medium. So basically transmission medium, it is the path by which the message travels from sender to the receiver. It can be wired or wireless. बेसिकली मीडियम हमारे पास एक पाथ होता है, एक रूट होता है जिसकी मदद से आपका मैसेज जो है वो एक सेंडर से एक रिसीवर तक ट्रांसमिट हो जाता है या एक नोड से दूसरी नोड पर ट्रांसमिट होता है। ये हमारे पास एक फिजिकल पाथ होती है। अगर हम नेटवर्क्स की बात करें तो नेटवर्क्स हमारे पास या तो वायर्ड होंगी या वायरलेस नेटवर्क्स होंगी। अगर हम वायर्ड नेटवर्क की बात करें तो वायर्ड नेटवर्क में हमारे पास जो मीडियम होता है वो मुख्तलिफ किस्म की वायर्स होती हैं, जिस तरह यहाँ पर गिवन है, यानी
ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो गए, ऑप्टिक फाइबर हो गए, कोएक्सियल केबल्स हो गए, इस तरह और भी बहुत सारे फिजिकल मीडियम्स जो है वो अवेलेबल है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट दी वायरलेस नेटवर्क, तो वायरलेस नेटवर्क के लिए हमारे पास जो मीडियम होता है वो एयर ही होती है। सो एयर फॉर द वायरलेस नेटवर्क वाइल the following for the wired network, तो वायरलेस नेटवर्क के लिए हमारे पास मीडियम जो है वो एयर होती है। सो इफ देयर इज नो ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन द नेटवर्क, अगर आपके पास कोई ट्रांसमिशन मीडियम नहीं होती तो आपके पास नेटवर्क भी जो है वो नहीं होता, तो उसी सिस्टम्स को आप नेटवर्क जो है वो नहीं कहला सकते। तो नेटवर्क जब आप बनाते हैं या डेटा कम्युनिकेशन का बेसिक सिस्टम आप बनाते हैं, तो उसके लिए आपके पास सेंडर का होना जरूरी होता है, फिर रिसीवर का होना जो है वो जरूरी होता है, और फिर इन दोनों के दरमियान जो लिंक होता है या जो कनेक्शन होता है जो ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड करता है, तो वही ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास होना चाहिए। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल हमारे पास सबसे अहम चीज होती है, ये हमारे पास सेटअप रूल्स होते हैं या हमारे पास रूल्स रेगुलेशन होती है इन डेटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस को पॉसिबल बनाने के लिए। सो इट इज एन एग्रीड अपॉन सेटअप रूल्स यूज्ड बाय द सेंडर एंड रिसीवर टू कम्युनिकेट डेटा। ये हमारे पास एग्रीड सेटअप रूल्स होते हैं जिसकी मदद से एक सेंडर डेटा को ट्रांसमिट करता है या कम्युनिकेट करता है एक रिसीवर तक। प्रोटोकॉल एज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस, या डेटा कम्युनिकेशन की जितनी भी प्रोसेस होती है, प्रोटोकॉल उन तमाम प्रोसेस को गवर्न करती है, उसको देखती है, उसको कंट्रोल करती है। A protocol is a necessity in data communication. Without the communicating entities or two person trying to talk to each other in a different language without know the language of each other. देखिए, जिस तरह अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, अगर दो बंदे आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जब दो बंदे आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और वो एक दूसरे की लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकते, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दो बंदे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये दो बंदे एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते। जब ये एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन दोनों का लैंग्वेज जो है वो सेम है, यानी एक प्रोटोकॉल पर दोनों बात करते हैं, तो दोनों की कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर दोनों डिवाइसेस को सेम प्रोटोकॉल मिल जाता है और सेम प्रोटोकॉल पर वो काम करता है, तो उसकी डेटा की ट्रांसमिशन हो जाती है और दोनों डिवाइसेस के दरमियान डेटा जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट और कम्युनिकेट हो सकता है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रोटोकॉल्स होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है, एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। तो इंशाल्लाह आगे जब हम जाएंगे तो एक एक चीज को हम इन तमाम प्रोटोकॉल्स को हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। So thank you for your time. Please do subscribe the channel and also like the video, comment the video, also share with your friends. Thank you so much.